सड़क पर भीड़ थी। लोग अपने अपने सफ़र में भाग रहे थे, पर मैं एक ही जगह थम गया था। एक ट्रैफिक सिग्नल, गाड़ी रुकी और मेरे अंदर की ज़िंदगी भी रुक गई। सामने फुटपाथ पर एक लड़की थी, नाजुक सी, घबराई हुई, थकी हुई। उसकी आंखें झुकी हुई थी, हाथ फैले हुए, लोगों से कुछ मांग रही थी। मैंने उसे देखा, फिर तभी मेरी नज़र बगल में बैठी एक औरत पर गई। उस औरत का चेहरा जो मैंने सालों पहले पीछे छोड़ दिया था, वो चेहरा जिसकी कभी मैंने मांग भरी थी, वो चेहरा सीमा का था। वही सीमा, मेरी पत्नी, या शायद पूर्व पत्नी। और वो लड़की, वो और कोई नहीं, वो मेरी बेटी थी, अनुष्का। उन्हें भीख मांगते देख मेरे दिल के भीतर कुछ चटक गया। 10 साल हो चुके थे जब आखिरी बार मैंने उन्हें देखा था। वो तलाक का दिन था, जब हमने एक दूसरे की आंखों में कड़वाहट डाली थी और ज़िंदगी को अलग रास्तों पर मोड़ दिया था। उस दिन मैंने सोचा था अब सुकून मिलेगा, पर आज उस सिग्नल पर खड़ा मैं सिर्फ पछतावे का पुतला बन गया था। मैं गाड़ी से बाहर आया, लोगों ने देखा पर मैंने किसी को नहीं देखा, सिर्फ उनकी तरफ मैं बढ़ता गया। फुटपाथ की वो मिट्टी आज मेरी ज़िंदगी की सबसे ऊंची जगह लग रही थी। मैं उनके सामने जा खड़ा हुआ। सीमा ने अपना सिर उठाया, दोनों की आंखें मिली। उसे पहचानने में एक पल लगा, पर फिर उसकी आंखें भीग गईं। अनुष्का ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे बचपन की कोई भूली परछाई लौटी हो। वो कुछ नहीं बोली, बस अपने आंसुओं से मेरे अपराध को धोती रही। मैं उन्हें पास के एक होटल में ले गया। गाड़ी में बस खामोशी थी। हम दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। रास्ता भरा हुआ था, पर अंदर से मैं खाली था। होटल में एक कमरा लिया, नहाए, कपड़े बदले, फिर चुपचाप बैठ गए। तीनों लोग एक कमरे में, पर 3 अलग अलग समय के कैदी। रात गहराने लगी। मैं खिड़की के पास खड़ा रहा, सोचता रहा, क्या मैंने यही चाहा था उस दिन जब कोर्ट में दस्तखत किए थे। उस वक्त मैं थक गया था रिश्तों से। मुझे लगा था कि ज़िंदगी सिर्फ जिम्मेदारियों का नाम नहीं है, पर आज समझ आया, रिश्तों से भागने वाला इंसान कभी खुद से नहीं बच सकता। सीमा की हालत बताने लायक नहीं थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे, हाथों में झुर्रियाँ, लेकिन चेहरे पर अब भी वही दर्द जो उस दिन था जब मैं आखिरी बार पीछे मुड़कर नहीं देखा था। अनुष्का अब बड़ी हो गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर बचपन की मासूमियत अब भूख और बेबसी के नीचे दब चुकी थी। मैं चुपचाप बैठा रहा। काफ़ी देर बाद सीमा ने धीरे से कहा, कभी सोचा नहीं था तुम्हारे दिए हुए कागज़ के एक दस्तखत हमें सड़कों तक पहुंचा देंगे। शब्द कम थे, पर असर गहरा था। मैंने कुछ नहीं कहा, कह भी नहीं सकता था। सीमा और अनुष्का सो गई। मैं वहीं कुर्सी पर बैठा रहा। नींद नहीं आई, क्योंकि मेरा अतीत उसी कमरे में था। मैं जानना चाहता था कि ये हाल हुआ कैसे, कहाँ चुक गया मैं। कमरे में सुबह की रोशनी घुसने लगी थी। खिड़की के पर्दे धीमे धीमे हिल रहे थे, जैसे बीती जिंदगी की परछाइयाँ लौट रही हों। मैं कुर्सी पर बैठा उन्हें देख रहा था। सीमा और अनुष्का एक बिस्तर पर एक दूसरे में सिमटे हुए, जैसे जिंदगी से हार कर अब सिर्फ नींद में ही शांति तलाश रही हूँ। मुझे याद आया वो दिन जब तलाक के कागज़ पर मैंने साइन किए थे। कितनी आसानी से मैंने कह दिया था, अब और नहीं सह सकता। पर क्या सीमा ने कभी मना किया था मुझे जाने से? क्या अनुष्का ने कभी बोझ बनाया था? नहीं। फिर भी मैं चला गया अपनी ज़िंदगी को सुकून देने। अब इतने सालों बाद वो सुकून इन्हीं 2 रूहों की आंखों में भूख बनकर लौट आया था। मैंने खुद से सवाल किया, कहाँ से शुरू हुआ इनका ये सफ़र? सीमा जाग गई, थकी हुई पर शांत। मैंने धीरे से पूछा, क्या बताओगी कैसे पहुँची तुम यहाँ तक? सीमा कुछ देर चुप रही, फिर वो बोलने लगी। शब्द धीरे धीरे निकले, जैसे सालों से जमा आंसू टपक रहे हों। तलाक के बाद सिर्फ एक कमरा मिला था हमें किराए पर। 2-3 सिलाई मशीनें थीं और मेरी हथेलियों में हौसला। मैंने कपड़े सिए, दिन रात की मेहनत से अनुष्का की स्कूल फीस भरी
वो हंसती थी, कहती थी मैं बड़ी होकर मम्मी की मदद करूँगी। पर वक्त हर वादा तोड़ देता है। एक दिन माँ बीमार हो गई। इलाज के लिए घर बेचना पड़ा। मैंने सिलाई का सामान समेटा और स्टेशन के पास एक झुग्गी ढूंढ ली। वहाँ भी 2 साल काट लिए। पर एक दिन आग लग गई, सब राख हो गया। सीमा की आंखें अब सूखी थी, जैसे रो रो कर आंसू भी जवाब दे चुके थे। सरकार से कोई मदद नहीं मिली। सामाजिक संस्थाओं ने फॉर्म भरवाए, लेकिन राशन से ज़्यादा कभी कुछ नहीं आया। मैं अनुष्का को एक छोटे स्कूल में डालने गई थी, तो उन्होंने कहा बिना एड्रेस प्रूफ के एडमिशन नहीं मिलेगा। उस दिन मैंने अपनी बेटी की मासूम आंखों में पहली बार हार देखी। मैंने उसे पढ़ाने का सपना छोड़ा नहीं, पर सपनों की कीमत होती है, और हमारे पास सिर्फ एक थाली और एक चादर थी। फिर मैंने कुछ समय तक झाड़ू पोछे का काम किया, पर हाथों में जोर घटने लगा और लोग नई नौकरियां ढूंढते गए। मैं पीछे रह गई। उस दिन जब पहली बार हमने सड़क पर किसी से खाना मांगा, तो अनुष्का ने मुझे नहीं देखा। शायद उसे शर्म आई, या शायद वो बचपन अब थक गया था। तब से हम यही कर रहे हैं जो तुमने कल देखा। सीमा ने बात पूरी की, पर मेरे अंदर तूफान अभी थमा नहीं था। मैंने खिड़की से बाहर देखा। दुनिया अब भी भाग रही थी, पर मैं वहीं रुका था। मेरे लिए वक्त जैसे 10 साल पीछे चला गया था। मैं खुद से नज़रें नहीं मिला पा रहा था। क्या यही था मेरा फैसला? एक कागज़ पर किए साइन की कीमत इतनी भारी पड़ेगी? अनुष्का अभी भी सो रही थी। उसका मासूम चेहरा अब बचपन से ज़्यादा थकान हो रहा था। मैंने सोचा, अब आगे क्या? क्या सिर्फ एक होटल का कमरा देकर मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर सकता हूँ? नहीं, अब मेरी आत्मा ने आवाज़ दी, इस बार भागना नहीं है। रात ढल चुकी थी। सीमा की कहानी ने मेरे अंदर कुछ ऐसा जगा दिया था जिसे मैंने सालों तक दबा कर रखा था। पछतावा, अपराध बोध और टूटा हुआ प्यार। मैंने अनगिनत रातें अकेले काटी थी, लेकिन सुकून की एक चादर भी नसीब नहीं हुई। आज इस होटल के छोटे से कमरे में 3 लोग थे, लेकिन पहली बार दिल के भीतर कुछ भरता हुआ सा महसूस हुआ। सुबह उठते ही मैंने होटल की बिलिंग क्लियर की, उन दोनों को गाड़ी में बिठाया और उन्हें अपने फ्लैट ले गया। सीमा कुछ नहीं बोली। उसके चेहरे पर हैरानी थी, पर साथ ही एक चुप्पी भी, जैसे वो अब किसी उम्मीद से डरती हो। अनुष्का खिड़की से बाहर देखती रही। वो अब भी समझ नहीं पा रही थी कि ये सब सपना है या सच। मेरे फ्लैट का दरवाज़ा खुला तो पहली बार उस घर में ज़िंदगी ने कदम रखा। वो घर जहाँ कभी कोई रौनक नहीं थी, आज उसमें 2 सांसें गूंजने लगी थी, जो कभी मेरी ही थी और अब मुझसे दूर हो गई थी। मैंने तुरंत एक डॉक्टर से सीमा का चेकअप करवाया। उसके शरीर में कमज़ोरी थी, पर उससे ज़्यादा थकान उसके आत्मसम्मान में थी। फिर अनुष्का को लेकर मैं शहर के एक अच्छे कॉलेज गया। डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, लेकिन जब मैंने उनका हाल बताया तो प्रिंसिपल ने चुपचाप सिर हिलाया। एक बेटे को उसका हक मिल गया था। उस दिन मैंने पहली बार उसकी आंखों में चमक देखी थी। वो मुस्कुराई, जैसे बचपन की टूटी ईंटों पर फिर से एक ख्वाब खड़ा हो रहा था। मैंने घर में 2 कमरे सेट करवा दिए, एक सीमा के लिए और एक अनुष्का के लिए। कुछ दिन बाद मैंने सीमा से कहा, तुम्हारा बुटीक खुलवाना चाहता हूँ। सीमा चौंक गई थी। उसकी आंखों में अब भी भरोसे से ज़्यादा अविश्वास की थकान थी। पर मैं जानता था, अब उसे एहसान नहीं चाहिए था, बल्कि अपनी पहचान चाहिए थी। सीमा धीरे से पूछती है, ये प्यार है या पछतावा? ये जवाब है मेरे उन हर सवाल का जो मैंने खुद से कभी पूछने की हिम्मत नहीं की। मैंने पहली बार रसोई में सीमा को हंसते हुए देखा। वो मुस्कुरा रही थी। अनुष्का कॉलेज से आकर मुझे पापा कहकर बुलाते थे। पहली बार लगा मेरी पहचान सिर्फ नाम से नहीं, किसी की मुस्कान से जुड़ी हुई है। जिस सीमा को उसने तलाक दिया था, उसी को उसने फिर से अपनाया। उसने सीमा से दोबारा शादी की। रिश्ते जब टूटते हैं तो आवाज़ नहीं होती, पर जब वो जुड़ते हैं तो हर धड़कन सुनाई देती है।
मैंने जो सालों पहले खो दिया था वो आज मेरे खाने की टेबल पर बैठा था, मेरे घर की खिड़की से देखता था और मुझे पापा कहता था। अब मेरा घर घर लगता था और मैं अधूरा नहीं लगता था। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।